पब्लिक स्कूल रिस्पेक्टेड कमालुद्दीन सर, सरवर भाई, बहुत महानों में से महान डॉक्टर इशफाक साहब, सरफुद्दीन भाई, शरीफ मोहम्मद साहब, लियाकत भाई और जितने साथी यहाँ पर हैं सभी, और मेरे प्यारे क्षेत्र के बारे में सर ने भी बहुत सुना होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी दुनिया में सुनाया जाता है और सुनाने के लायक कायम भी है कि आपको पता होगा कि मेवात से एक मिशन शुरू हुआ था, मिशन जिसका नाम था तबलीगी मिशन। तबलीग का काम सर मेवात से सूत्री जी और भारत सरकार के द्वारा एक नया मिशन पिछले 3-4 सालों से चल रहा था, जिसके बारे में मुझे तो पिछले 2 साल से पता चला है, उससे पहले कब से चल रहा था वो सर बताएंगे। उसका एक हिस्सा पहली बार राजस्थान वाली मेवात में हम लोगों ने शुरू करने की कोशिश की है। सर मैं थोड़ा सा इस एरिया के बारे में बता दूं कि ये तिजारा क्षेत्र है, मेवात का एक हिस्सा है। मेवात 3 राज्यों में बटा हुआ है। मेवात का 25% हिस्सा यूपी में है, जहाँ कोसी और मथुरा में आता है, जहाँ पर परिक्रमा होती है, जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वो मेवात का एक हिस्सा है। उसके बाद 40% मेवात का हिस्सा जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान में सर 3 डिस्ट्रिक्टों में हम बटे हुए हैं। अलवर, जिस डिस्ट्रिक्ट में आज हम बैठे हैं, भरतपुर जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा है। तीसरा सर हमारा 2 डिस्ट्रिक्टों में, अलवर और भरतपुर 2 में, और 3 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में, जिसमें मेवात, पलवल, फरीदाबाद। पूरा मेव कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं। हमसे यहाँ मेवात में मेव कहा जाता है, और हम यहाँ पर तीनों स्टेटों में तकरीबन 29 लाख की हमारी आबादी है। लेकिन एक दुख की बात यह है, एजुकेशन पे हम दुनिया में सबसे पिछले वाले हिस्सों में बनते जा रहे हैं। क्योंकि अभी आपने एक लिस्ट देखी होगी, इंडिया में सबसे पिछड़ा क्षेत्र अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को घोषित किया गया है तो मेवात नूह डिस्ट्रिक्ट को घोषित किया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने पिछड़े हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न हम ये मानते हैं, एजुकेशन में हम पीछे थे। आज अल्लाह ताला की उम्र में बरकत करे, और मैं ये कहता हूँ तो बहुत बरकत करे इम्तियाज सर और अपनी पूरी टीम, जिनके बहाने से आज यहाँ तकरीबन 251 बच्चों को हम दोबारा से एजुकेशन और स्किल से जोड़ने में सफल होने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इम्तियाज सर से बात हुई, इम्तियाज सर ने मुझे साथियों का नंबर दिया और हम लोग यहाँ तक पहुँच सके। सर आज आए हैं यहाँ पर, सर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी, सरवर भाई का भी, अशोक भाई भी शायद पहली बार आए होंगे, सबका, पूरी टीम का, कि आप लोग यहाँ आए। और यहाँ आने के बाद हमें आप वो भारत सरकार की, हमारे सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, हो सकता है उन गाइडलाइनों के मुताबिक मैं पूरी जानकारी ना रखता हूँ, अमानतदारी से साथ हम काम करेंगे। हम लोगों का काम, सब 2 काम हमारे यहाँ पर मेन है। नंबर 1 पहला काम ये है कि हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, अपने आप को एजुकेशन से जोड़ना है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमको एक एग्ज़ाम देना है, वो हमारा फरवरी में एग्ज़ाम होगा। उसके बाद हम पास का सर्टिफिकेट लेंगे। पास का सर्टिफिकेट लेने के बाद हमारा काम होगा स्किल का, हम स्किल का काम करेंगे। स्किल का काम करने के बाद हम कोई ना कोई अपना रोजगार का काम करेंगे। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने हरियाणा में भी थोड़ा सा काम किया था, इसी नई मंजिल में पिछली साल एक लड़का था बेरोजगार, कुछ नहीं था, परेशान था। मेरे सीनियर, बहुत ज़्यादा सीनियर मेरे गुरुजी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बच्चा है, इसने 10वीं नहीं की, इसके लिए कोई रास्ता बताइए। मैंने कहा नई मंजिल स्कीम में कराओ। डॉक्टर साहब ने कराया, बच्चे ने नंबर बहुत
अच्छे नंबर से 10वीं पास की, और 10वीं पास करने के बाद सर अभी स्किल पूरा भी नहीं हुआ था कि लड़के को जॉब मिल गई। आज वो लड़का जॉब में है, निहायत गरीब आदमी, और एक नहीं अनेकों। हम लोग चाहेंगे कि आज हमें जो भी बातें बताई जाए ध्यान से सुनेंगे इंशाअल्लाह, और कोशिश करेंगे ईमानदारी से करें। सर यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट जो है अपने साथ लेकर, अपने साथ एक टीम यहाँ पर हमने बनाई। टीम बनाने पे मिस्टर लियाकत हैं, स्कूल पे यहाँ पर जो मैंने आजकल मैनेजर का काम, मिस्टर अपने यहाँ पर रजाक साहब हैं, मैथ के टीचर का काम देखते हैं, मिस्टर जावेद साहब हैं, इनका असिस्टेंट का काम देखते हैं। आपके साथ में इधर आवाज़, ये हमारे मिस्टर राजेंद्र है जी, ये पूरा प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है इस सबको कोऑर्डिनेट करते हैं, ये पूरा कोऑर्डिनेट ये करते हैं। मिस्टर इमरान आ गया, मिस्टर इमरान है, ये राजेंद्र की असिस्टेंट, मतलब इनकी हेल्प करते हैं। ये पूरी टीम है इनकी, मैं इनके बीच में सिर्फ यहाँ तक था, अब हमें इनसे काम लेना है। सर आप लोग जो सुझाव देंगे इंशाल्लाह आगे हम लोग इस पर काम, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर हम लोग ये इधर लगा थोड़ी आज भी सर स्ट्रेंथ हमारी थोड़ी सी वो बरसात की वजह से। और दूसरा एक बात बता दूं, हमें 1 महीने का टाइम लगेगा पूरे तरीके से काम करने का। जो बाजरा का काम है वो चल रहा है, बाजरा की बस्ती क्लासें लगती है, वो मैं फोटोज एवरीडे अशोक भाई को सेंड करता हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सर हमारे बताएंगे जो पूरी टीम में प्रोसेस है, उस प्रोसेस के मुताबिक हम ये पूरा काम करेंगे। ये सरकार की जो स्कीम है वो आपको पहले भी बताया गया था, नई मंजिल सरकार की स्कीम है। इसमें सरकार के द्वारा क्या होता है, जो बच्चे किसी ने 8वीं नहीं की हो, किसी कारण 10वीं नहीं की हो, पढ़ाई छोड़ दी है, ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है, पढ़ाई छोड़ दी हो, वहाँ पर उनको पढ़ाने के लिए मौका दिया जाता है, और पढ़ने के साथ साथ उनको मौका दिया जाता है कि वो अपने अंदर जो छिपा हुआ एक कोई हुनर है, उस हुनर को बाहर निकालें, और हुनर को बाहर निकालकर अपने पूरी तरीके से उस हुनर पे काम करें और अपनी रोजी रोटी कमाएं। लेकिन एक खुशी की बात और बताऊँ आपको अपने इम्तियाज सर के बारे में, मेरी पहले उनसे मुलाकात नहीं थी, मेरी मुलाकात उस क्षेत्र में सर ने पता किया कि भाई वो कैसा इलाका है, अभी तक आपके इलाके सर ने शायद देखा नहीं है। मैंने सबको बताया ऐसी इस तरीके से है, इतने मुस्लिम भाई है, इतने गैर मुस्लिम भाई है, सब सिस्टम बताया मैंने। सर ने ये कहा था कि मैं चाहूँगा, सर ने ये कहा था कि मैं चाहूँगा वहाँ एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस लगाऊँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मशीनें लगाऊँ, और वहाँ लोगों को मशीनों से सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाऊँ, और वहाँ पर इम्पोर्टेड कपड़े जो बड़ी बड़ी कंपनियों के कपड़े हैं वो सारे कपड़े वहाँ पर सिलवाएं, और सिलवा कर बाहर उनको बेचें, और उन लोगों को वहाँ पर पैसा दे, रोजगार कराएं। इस सिलसिले में सर और मैं दोनों, हम दोनों यहाँ से गए, और जयपुर से सर गए, मैं दिल्ली से गया हूँ। जाने के बाद वहाँ पर हैदराबाद गए हैं, हैदराबाद जाने के बाद सर हम लोगों ने वहाँ पर काम करते हैं, जो अपने बच्चों को पालती हैं, कितने भाई हैं जो अपने बच्चों को पालते हैं और वहाँ वो काम करते हैं। सर की बहुत अच्छी सोच है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अकेले सर नहीं बढ़ा सकते। सर पैसा खर्च कर सकते हैं, सर वहाँ से टेक्निक ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, सर वहाँ से ट्रेंड आदमी ला सकते हैं, लेकिन काम करने वाला तो हम ही होंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप और हम और मिलकर सर का जो सपना है उस सपने को हम पूरा करें इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह करेंगे हम सब लोग। अल्लाह ताला आपकी ज़बान में, आपके काम में, आपकी उम्र